This conference will now be recorded. पूजा आवाज बढ़ेगा। ये आपका वर्ड है, इसमें है आपका रिव्यू टैब। इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। जब भी आप मिस्टेक होगी तो ऑटोमेटिकली रेड लाइन या आपकी ग्रीन लाइन शो होंगी। दो टाइप की आपकी लाइनिंग शो होंगी, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। ठीक है, दो ही लाइन टाइप की शो हो रही है आपको सबको। दो टाइप की लाइनिंग टेक्स्ट के नीचे शो हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। एक रेड कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर की लाइन है। दोनों के बारे में लिखो। ग्रीन कलर की लाइन कब आएगी? जब आपकी फॉर्मेटिंग मिस्टेक होगी। फॉर्मेटिंग मतलब आपने कैपिटल लेटर लिखना था, स्मॉल लेटर लिख दिया। ठीक है, तो आपकी ग्रीन कलर की लाइन है। यस सर। और रेड कलर की कब आएगी? जब आपने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। जैसे स्पेलिंग क्या है, क्रिएट लिख दी है, जो कि स्पेलिंग क्या है, क्रिएट है। इसको ठीक करने का ये ऑटोमेटिक शो करेगा जहां जहां आपकी मिस्टेक होगी। ये रेड कलर की आ गई क्योंकि इसके अंदर मैंने मिस्टेक कर दी है। अब इसको ठीक कैसे करना है? आपको रिव्यू के अंदर जाना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना है। जहां जहां मिस्टेक है रेड कलर की है तो उसने शो कर दिया है। ये क्रिएट है, इसके नीचे सजेशन भी दिए हुए हैं, किसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और उसको चेंज कर दीजिए। ये यहाँ पे मैंने कर दिया चेंज, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये ग्रीन वाला आ गया क्योंकि ये ग्रीन मिस्टेक किस चीज की थी, आपने कैरेक्टर यू जो है, वाई जो है वो छोटा लिखा हुआ है। इसको भी अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल के ऊपर आ गया। इसको अगर आपको चेंज करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो इग्नोर कर सकते हैं। ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अब आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, ये आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑटोमेटिकली ये सेट करे। इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट है आपका थिजोरस। थिजोरस का मतलब होता है सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब है सेम मीनिंग। जो भी आपने वर्ड लिखे हैं, किसी का भी आप सेम मीनिंग अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो जैसे मैं क्रिएट को सिलेक्ट किया और थिजोरस पे क्लिक कर दिया। ये क्रिएट के नीचे आपके सिनोनियम आ गए हैं, मेक, जनरेट, प्रोड्यूस, फैशन, फॉर्म। आप अगर क्रिएट को अगर आपको चेंज करना है, जैसे आपको जनरेट लगाना है, तो इसी के साथ ही आपका एक सिंबल आ जाएगा, उस पर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो जहां पे आपका क्रिएट था, वहां पे मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। जिसको भी आपने चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। अब इसके बीच में आपका रिसर्च वर्ड भी है। जैसे आप थिजोरस पे करेंगे, राइट साइड के ऊपर जो आपका विंडो आएगी, वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होगी। ये थिजोरस और रिसर्च आपस में रिलेटेड है। थिजोरस का मतलब होता है सेम मीनिंग। अगर आपको चेंज करना हो, किसी को वर्ड किसी और वर्ड से चेंज करना हो, तो आप कर सकते हो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, बोलो सर मेरे बोलो को बोलो। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आपकी ठीक से। बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ रही है पर बीच बीच में रुक जा रही है आवाज।
यहाँ से तो ठीक है, आप बहुत अपना नेटवर्क, हो रही है। मेरी तरफ से तो ठीक जा रही है सबको आवाज। मेरे को नहीं आ रही। जिन जिन के नाम लिखा हुआ है वो अपना नेम चेंज करके उसके साथ अपना रोल नंबर भी अटैच करें। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, जैसे आपने इंग्लिश लिखी है, उस इंग्लिश को अगर आपको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। आपको पहले वर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किया है, फिर ट्रांसलेट पे क्लिक किया। ट्रांसलेट पे क्लिक करने पर ये इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर आपका आएगा इंग्लिश और 2, इसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल होंगी, वही आप चूज कर पाएंगे। और अगर नहीं है तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ हिंदी किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे निर्माण लिखा हुआ आ गया। इस अगर आपको ये हिंदी वाला वर्ड चाहिए तो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा।
सर एक बार दोबारा से समझाना। हाँ, ये सिलेक्ट किया मैंने, जैसे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट पे क्लिक किया, ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो राइट साइड के ऊपर आपकी एक विंडो आ जाएगी जिसमें आपका लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इटली वाली में कन्वर्ट करना है तो ये इटली वाली में आ जाएगा। ठीक है, कोरियन में करना है तो कोरियन वाली में आ जाएगा। और अगर आपको यही चाहिए तो आप इंसर्ट कर दीजिए, तो ये आपका कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ आ जाएगा। हिंदी में करना हो तो हिंदी में भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हिंदी में है। इसी ट्रांसलेट के राइट साइड पे ही है सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज पे क्लिक किया तो यहाँ आपके बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, हिंदी है। आप सेलेक्ट करना चाहें कोई और लैंग्वेज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सेट है। इसी के नीचे है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो ये शो करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर हैं बिना स्पेस के, कैरेक्टर विद स्पेस, पैराग्राफ कितने 10 हैं, टोटल लाइन कितनी है 40। ये चीज आप इस जगह से भी टैली कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे मेंशन है तो जो हमने लास्ट में किया था थिसोरस, उसका मतलब है सिनोनिम।
इसके नेक्स्ट है आपका कमेंट। कमेंट क्या होता है कि आपका रीडर रीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं कि आप किसी का कोई मतलब देखना चाहते हैं। मतलब देखने से मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो आपने ये सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कर दिया न्यू कमेंट। न्यू कमेंट करते ही वो हाईलाइट होके यहाँ पर आप उससे रिलेटेड कोई रीडिंग पर्पस के लिए कोई डाटा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट ऑफ, ये लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक जगह डॉक्यूमेंट और है, उसको मैंने सिलेक्ट किया और न्यू कमेंट करके लिख दिया। ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, उस डॉक्यूमेंट के अलग मतलब है, इस डॉक्यूमेंट का अलग मतलब है। आप इस तरीके से कमेंट बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये क्या होगा, आपका रीडिंग पर्पस के लिए होगा, प्रिंटिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आप देखना चाहें तो ये जो व्हाइट वाला एरिया है इसी को ही प्रिंट करेगा, जो इसके राइट साइड पे है इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक और बार बताना है। किसी भी वर्ड को आपने सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड अगर आप रीडिंग पर्पस के लिए कोई डाटा लिखना चाहते हैं तो सिलेक्ट किया और ये कमेंट पे क्लिक किया, ये आपका कमेंट हाईलाइट हो गया। इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रीटेड एज ए कमेंट होगा। किसी भी कमेंट के ऊपर आप आए हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहें तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, प्रीवियस पे जाना चाहें तो प्रीवियस पे क्लिक कर दीजिए। तो जहां जहां आपका कमेंट हाईलाइटेड है वहीं जंप कर जाएगा। और किसी कमेंट को अगर आपको डिलीट करना हो तो ये डिलीट से आप डिलीट कर सकते हैं।
हो गया ये वाला सारा? ये वाला इस बार यहाँ तक जितना करवाया अब तक उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? नो सर। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप पर ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज फीचर क्या काम करता है? ट्रैक चेंज का मतलब है कि अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो उसका आपके डॉक्यूमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि मान के चलो आपने डॉक्यूमेंट कुछ तैयार किया, उसको अपने बॉस को दिखाया और उसने क्या उसके अंदर करेक्शन की तो आपको पता चल जाए। जैसे मान के चलो मैंने इसके अंदर ये कर दिया तो इसे कोई पता नहीं लग पा रहा है कि मैंने इसके अंदर चेंज किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट आपने किसी को दिया है या आपने सेव करके रखा हुआ है, कोई भी इसके अंदर कुछ ऐड करे या डिलीट करे तो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपकी ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज पे क्या करना है? ट्रैक चेंज पे क्लिक करना है और ट्रैक चेंज पे ओके कर देना। अब कुछ भी अगर आपने इसके अंदर चेंज किया तो कैसे पता लगेगा कि आपका ट्रैक चेंज फीचर एक्टिव है? तो जो ट्रैक चेंज वाला है वो येलो कलर का शो हो जाएगा ऊपर। अब मैंने इसके अंदर चेंज किया एस, तो इसको एस का मतलब क्या है? एस कौन से कलर का आ गया? रेड कलर का आ गया। और स्टार्टिंग लाइन अगर आप देखेंगे तो आपको लाइन शो होगी, इसका मतलब यहाँ पर आपका चेंज हुआ हुआ। अब इसी में मैं ये चेंज जो है इसको डिलीट कर देता हूँ बैक स्पेस से, ये मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि ये डिलीट हुआ हुआ है और ऊपर वाला ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, कोई और वर्ड करके देखते हैं। ये मैंने चूजिंग को डिलीट कर रहा हूं मैं, ये बैक स्पेस करूंगा तो इसका मतलब डिलीट कर दिया, तो ये कट लग गया। और ऐड करना है, ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, ये ऐड कर दिया। ऐड करने पे रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है और डिलीट करने पे कट लग रहा है। आप इसकी भी सेटिंग चेंज करना चाहें ऑप्शन के अंदर कर सकते हैं। इंसर्ट में अंडरलाइन आएगी और कलर आप जो सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। और डिलीट में स्ट्राइक थ्रो मतलब बीच में से कट जाएगा और कुछ भी अगर आपका चेंज होगा तो लाइन शो करेगी। ठीक है, अब ये आपका रेड कलर का कटिंग और ये शो हो रहा है। अब इसी के अंदर आपके पास ऑप्शन आएंगी एक्सेप्ट, रिजेक्ट। अब एक्सेप्ट कैसे करना है? मान के चलो ये वाला आपका वर्ड है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये किया मैंने एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही जो रेड कलर का एस था वो हट गया, यानी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी आपने ऐड किया है। अब ये आपका है डिलीट वर्ड है, इसको मैं अगर एक्सेप्ट कर लूंगा तो ये चेंज हट जाएगा। ये कर दिया मैंने एक्सेप्ट तो ये चेंज हट गया। अब ये भी डिलीटेड है, इसको मैंने कर दिया रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब जो कटा हुआ है वो हट जाए। हट जाए मतलब कटा हुआ नहीं ना शो हो। ये रिजेक्ट कर दिया तो ये हट गया। ये ट्राई किया है, ऐड किया है, और अगर आपको ऐड नहीं करना तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके किया। इस तरीके से आप किसी को अगर ये डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और वो इसके अंदर क्या करेक्शन कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा ऐड करने पे क्या प्रोसेस रहेगा, डिलीट करने पे क्या प्रोसेस रहेगा। ये चीज आप ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस के अंदर काफी हेल्पफुल होगा।
सर ट्रैक चेंज बंद कैसे होएगा? हाँ जी, हाँ इसके ट्रैक ऊपर चेंज वापस क्लिक कर दीजिए, वापस क्लिक कर दीजिए, येलो वाला हट गया तो ऑटोमेटिकली ट्रैक चेंज हट गया। अब आप कुछ भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जब ये येलो वाला एक्टिव होगा तो ही वो काम करेगा। इसके नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट इसी के अंदर, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई इसके अंदर चेंज ना कर पाए। तो क्या करना है आपको, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग वाले पे क्लिक करो, इसमें क्या करना है आपको, रिस्ट्रिक्ट करना है, इस पे क्लिक करो और एवरीवन पे क्लिक करके यहाँ पे यस कर दो और यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे मैंने ये डाला ए और ये कर दिया ओके। अब इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करोगे तो कुछ भी टाइप नहीं होगा, कुछ भी आपका टाइप नहीं होगा। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कोई भी चेंज करने सर के लिए। एक बार बताना यही। अभी आप इसके अंदर चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। आप चाहते हो कि कोई भी इसके अंदर चेंज ना कर पाए तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो और रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक कर दो। रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सर ये करके एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन पे ये रिस्ट्रिक्शन वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एवरीवन चूज करना है और फिर क्या करना है, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करो और यहाँ पासवर्ड स्पेसिफाई कर दो।
और ओके कर दो। इसके बाद आप कुछ भी चेंज करना चाहेंगे किसी भी पोजीशन के ऊपर तो चेंज नहीं होगा। इसको हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करो, पासवर्ड डालो और ओके कर दो। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज कर दो तो आपका ये एडिटिंग ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। जिन जिन के नाम के आगे रोल नंबर नहीं लिखा हुआ वो अपना रोल नंबर लिख लें। हेलो। हाँ जी बोलो। हेलो सर। सर एक बार हाँ आप जी, बलून्स का बता देते। किसका? बलून्स। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ये बैलून से ये कर रहा है कि जैसे ये कमेंट वाली वर्किंग है, मैंने कमेंट पे ये 2 कमेंट लगाए हुए हैं, एक और कमेंट लगा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें कर दिया बैलून में, ये शो रिवीजन बैलून ये किया तो ये इसने पूरे ये कमेंट पूरा शो कर दिया और ऑल रिवीजन इन लाइन कर दिया, तो इसी के अंदर इसने सिलेक्ट कर दिया। शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग में ये बाहर की तरफ शो कर, ये है इस बैलून का मतलब कि अगर आप जैसे आप चेक करना चाहें कोई भी कमेंट को अंदर की तरफ करना चाहे तो अंदर की तरफ भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ करना चाहें तो बाहर की तरफ। ओके सर, थैंक यू सर।
जिन जिन का भी नाम के आगे रोल नंबर नहीं लिखा हुआ वो अपना इंफॉर्मेशन में जाके नाम के आगे रोल नंबर अटैच कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस लगाते हुए कोई प्रॉब्लम ना रहे। नहीं तो आपकी एब्सेंट लग सकती है। किसी के नाम इसके अंदर कुछ है और आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड में अगर मिसमैच हुए तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। अब इसके लिए ऑप्शन यही है कि आप इंफॉर्मेशन में जाके अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर लिख दें। सर हाँ जी बोलो। सर जब आप कर्सर मूव कर रहे थे ना प्रोटेक्शन क्या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और बैलून बताने के लिए जब आप कर्सर मूव कर रहे थे ना तो सर वो शो ही नहीं हो रहा था इसमें। शो नहीं हो रहा था कि अपने कंप्यूटर पे ट्राई करके देखना। ठीक है, हो सकता है कई फीचर आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे या मोबाइल पे शो ना हो, तो आप अपना एक बार करके देखो, नहीं आए तो फिर देखते हैं। सर फिर मेरे को समझ में तो आया नहीं। अच्छा आया है ना। नहीं समझ में आया तो जब आपकी क्लासेस होंगी सेंटर के ऊपर तब आपको बता दिया जाएगा। दोबारा नोट करके रखो कि ये मेरे को क्लियर नहीं हो पाया। सर वैसे क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? हाँ जी बोलो। ये क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? जैसे ये आदेश आ जाएंगे गवर्नमेंट के क्लासेस स्टार्ट करने के। अपने नाम के आगे रोल नंबर जरूर अटैच कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी अटेंडेंस प्रॉपरली हो सके। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर दोबारा क्लियर करेंगे इसको। अब शो हो रहा है आपको बैलून की वर्किंग? जैसे आपने कमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है और बैलून पे अगर मैंने 3 ऑप्शन आ रही हैं, ऑल इनलाइन कर दिया तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा आपका, तो कमेंट जो बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं ये आ रहा। प्रिंटिंग के टाइम पर भी शो होगा। और अगर आपने बैलून में आउट कर दिया तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। ये था आपका बैलूनिंग करना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर ये बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।